आज हम एक्सप्लेन करेंगे बोमन देसाई की इंटरेस्टिंग स्टोरी बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल को। ये स्टोरी एक सिंपल सी प्रॉब्लम से शुरू होती है, लेकिन धीरे धीरे ये प्रॉब्लम रिलीजियस सेंसिटिविटी और कम्युनिटी कॉन्फ्लिक्ट का फॉर्म लेने लगती है। स्टोरी की मैं कैरेक्टर है बानू, जो सैनिटेशन कमेटी की चेयरमैन है। एक दिन एक पर्टिकुलर जगह पर मॉस्क और टेम्पल के बीच डस्टबिन रखने को लेकर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। हिंदू कम्युनिटी को लगता है कि डस्टबिन टेम्पल के बहुत पास है, वहीं मुस्लिम कम्युनिटी को लगता है कि वही डस्टबिन मॉस्क के बहुत पास है। यानी प्रॉब्लम एक हाई है, लेकिन दोनों साइड्स उससे अपने रिलीजियस प्लेस के रिस्पेक्ट से देख रही हैं। धीरे धीरे ये छोटी सी प्रॉब्लम एक सीरियस डिसएग्रीमेंट बनने लगती है। ए फ्लैट सिचुएशन को सॉल्व करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी बानू के सामने आती है। बानू किसी एक कम्युनिटी का साइड लेने के बजाय सिचुएशन को फेयरली और प्रैक्टिकली समझने का डिसीजन लेती है। वो खुद मॉस्क और टेम्पल के बीच की डिस्टेंस चेक करने के लिए वहां जाती हैं। बानू का ये स्टेप इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो सिर्फ ऑफिस में बैठकर डिसीजन नहीं लेना चाहती, वो ग्राउंड रियलिटी को खुद समझना चाहती है। जब बानू वहां जाती है तो लोग और स्टूडेंट्स भी उनके साथ जन लगते हैं। ये सीन स्टोरी में यूनिटी और पब्लिक पार्टिसिपेशन का फीलिंग क्रिएट करता है। बानू मॉस्क से टेम्पल की तरफ चलती है और दोनों प्लेसेस के बीच के स्टेप्स काउंट करने का आइडिया देती है। फाइनली टोटल डिस्टेंस 232 स्टेप्स निकालती है। ए फ्लैट बानू एक सिंपल और इंटेलिजेंट सोल्यूशन देती है। अगर टोटल डिस्टेंस 232 स्टेप्स है तो इसका एग्जैक्ट मिड पॉइंट होगा 116 स्टेप। इसलिए डस्टबिन को किसी एक रिलीजियस प्लेस के पास रखने के बजाय एग्जैक्टली मिडिल पॉइंट पर रखने का डिसीजन लिया जाता है। इस प्रैक्टिकल सोल्यूशन से दोनों कम्युनिटीज को लगता है कि किसी एक साइड के साथ अनफेयरनेस नहीं हुई, और इसी तरह एक पोटेंशियली सीरियस कॉन्फ्लिक्ट एक सिंपल लॉजिकल सोल्यूशन से सॉल्व हो जाता है। लेकिन स्टोरी का रियल इंपॉर्टेंस डस्टबिन में नहीं है। राइटर हमें दिखाते हैं कि रिलीजियस डिफरेंसेस और अननेसेसरी सेंसिटिविटी कभी कभी एक वेरी स्मॉल इश्यू को भी बड़ा कॉन्फ्लिक्ट बना सकती हैं। लेकिन अगर सिचुएशन को पेशेंस, फेयरनेस और कॉमन सेंस के साथ हैंडल किया जाए तो कॉन्फ्लिक्ट को पीसफुली सॉल्व किया जा सकता है। बानू की कैरेक्टर हमें न्यूट्रलिटी और प्रैक्टिकल थिंकिंग का एग्जाम्पल देती है। वो हिंदू या मुस्लिम कम्युनिटी में से किसी एक को फेवर नहीं करती। इंस्टेड वो एक ऐसा सोल्यूशन चूज करती है जो दोनों साइड्स के लिए फेयर है। स्टोरी हमें ये भी समझाती है कि सोसाइटी में पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए म्यूचुअल रिस्पेक्ट, टॉलरेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ए फ्लैट एग्जाम और रिवीजन के लिए इस स्टोरी की 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें याद रखिए। Number 1. Banu is the chairman of the sanitation committee. Number 2. The conflict is about the placement of a dustbin between a mosque and a temple. Number 3. Both communities feel that the bin is too close to their place of worship. Number 4. Banu solves the problem by finding the exact midpoint, 116 steps from either side. Number 5. The story highlights religious tolerance, neutrality, unity and practical conflict resolution. तो ओवरऑल बिटवीन द मॉस्क एंड द टेम्पल सिर्फ एक डस्टबिन की स्टोरी नहीं है। ये स्टोरी हमें सिखाती है कि स्मॉल प्रॉब्लम्स को रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में कन्वर्ट करने के बजाय डायलॉग, फेयरनेस और प्रैक्टिकल थिंकिंग के थ्रू पीसफुली सॉल्व करना चाहिए। बानू का सोल्यूशन हमें एक सिंपल लेसन देता है। When both sides are treated fairly, conflict can turn into cooperation. Thank you for watching. For upcoming videos, please subscribe to the channel and share this video with your friends.